हर इंसान के दिमाग में इस पृथ्वी पर भूतों और आत्माओं के वास करने जैसे सवाल उठते रहते हैं। इस दुनिया में कई ऐसे लोग भी हैं जो इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं तो कुछ नहीं। उन्हें किसी अलग तरह की अनुभूति भी होती है। लेकिन कभी कभी इंसान अपने आसपास की किसी खास जगह के लिए अपने दिमाग में एक बात बैठा लेता है कि उस जगह पर भूत, आत्मा या किसी रूह का वास है। हम आपको उसी तरह की कुछ बातें बताएंगे और दुनिया भर के सबसे ज़्यादा डरावने जगहों की शेयर कराएंगे। यह एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आपको रोज़ाना अलग अलग जगहों के बारे में बताया जाएगा। आइए तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफ़र के लिए। आज हम आपको संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के एक शहर लुइसविला शहर के एक ऐतिहासिक और मौत के अस्पताल वेवरले हिल्स की कहानी बताएंगे। यह अस्पताल एक ऐसा अस्पताल है जिसे लोगों के इलाज के लिए शुरू किया गया और जो कि लोगों की मौत की वजह बन गया। आज अस्पताल के भवन में आप आसानी से उन मौतों को महसूस कर सकते हैं। वेवरले हिल्स एक ऐसी इमारत है जो कि लोगों के लिए सदैव कौतूहल का विषय बनी रही। वेवरले हिल्स को सन 1883 में एक अमेरिकन नागरिक मेजर थॉमस एच हेज के द्वारा बनवाया गया था। मेजर थॉमस ने अपनी बेटी के लिए एक व्यक्तिगत स्कूल का इस इमारत में शुरू किया गया था। इस स्कूल की शिक्षक लेसी ली हैरिस थी और वही उस बच्ची को पढ़ाती थी। चूँकि लेसी ली हैरिस वेवरले नाम की एक उपन्यास को उस बच्ची को बहुत पढ़ाती थी जो कि मेजर थॉमस को बहुत पसंद था। इसी वजह से मेजर ने अपने इस घर को वेवरले हिल्स कहते थे और आज यह इमारत इसी नाम से जानी जाती है। हेज परिवार के बाद इस इमारत को बंद कर दिया गया। यह इमारत उस घाटी में सबसे बड़ी इमारत थी। उसके बाद सन 1908 में इस इमारत को दोबारा शुरू किया गया और इस इमारत में लोगों के इलाज के लिए एक अस्पताल की शुरुआत की गई। सन 1900 के आसपास अमेरिका में एक विचित्र बीमारी जिसे उस समय सफ़ेद मौत के नाम से जाना जाता था यानी कि तपेदिक से बुरी तरह ग्रसित था। सन 1924 में वेवरले हिल्स को इस बीमारी से लड़ने के लिए चुना गया। इस दौरान हज़ारों की तादाद में तपेदिक के मरीजों को यहाँ भर्ती करवाया गया। इस इमारत को अस्पताल के तौर पर चुनने के कारण यहाँ का वातावरण था। लोगों को मानना था कि ऊंचाई पर होने के कारण यह जगह मरीजों के लिए एकदम ठीक है। समय यह अस्पताल दुनिया भर में तपेदिक रोग के लिए सबसे उचित और सबसे बड़ा हॉस्पिटल था। इस हॉस्पिटल में मरीजों को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से भी इलाज किया जाता था। मौत से बचने के लिए दुनिया भर से हज़ारों की संख्या में इस अस्पताल में मरीजों की भर्ती कर ली गई। लेकिन मौतों से बचने के लिए आए उन मरीजों में से रोज़ाना सैकड़ों की मौत भी हो जाती थी। यही मौत इस अस्पताल में रूहों का वास बनकर उभर गई। इस अस्पताल में रोज़ाना हो रही मौतों के कारण रोज़ाना हज़ारों लाशें अस्पताल में तैयार हो जाती। इन लाशों को कोई भी कहीं लेकर नहीं जाता ताकि यह बीमारी और उग्र रूप ना ले सके। इसके लिए अस्पताल में ही एक लंबी सुरंग का निर्माण कराया गया। इस सुरंग के दरवाजे पर लाशों को टाँक दिया जाता और एक छोटी रेलगाड़ी आती और लाशों को उस पर गिरा जाती और वो गाड़ी लाशों को लेकर जाकर अस्पताल के पीछे के हिस्से में गिरा देती। इस इमारत की दीवारों में भी मौत का वास हो गया है और ऐसा माना जाता है कि आज भी उन मरीजों को चीखना चिल्लाना इमारत की दीवारों में आसानी से सुनाई दिया जा सकता है। इस अस्पताल में जो सुरंग लाशों को ढोने के लिए बनाई गई थी वो लगभग 500 फीट लंबी और एक तरफ जिंदगी और एक तरफ हजारों लाशों को ढेर। इस सुरंग में आज भी रूहें और आत्माओं का आसानी से महसूस किया जा सकता है। इस अस्पताल में कई बार प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा भूतों या सायों को देखा गया है। इस इमारत के बारे में लोगों का मानना है कि यहाँ उस सुरंग के दीवार
के बाहर से यदि कोई गुजरता तो उसी आज भी लाशों की बदबू और किसी अनजान से डर से रूबरू होना पड़ता है। इस इमारत के अंदर एक बच्चा जो कि हाथ में एक गेंद लिए हुए और उसके चेहरे से खून बह रहा होता है, लोगों को कई बार देखने को मिला है। इस इमारत के 5वीं मंजिल के बारे में भी लोगों के कई अफवाह है या काफ़ी बातें हैं। 5वीं मंजिल का कमरा नंबर 502 इस इमारत की दूसरी सबसे डरावनी और खौफनाक जगह है। इस कमरे की कहानी भी कम रोचक नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि जब इस अस्पताल में इलाज किया जा रहा था, उस वक्त इस 5वीं मंजिल के कमरा नंबर 502 में एक नर्स ने रात में खुद को फांसी लगा ली थी। उस नर्स की उम्र 29 साल थी और वो अनमैरिड थी। उसके कुछ दिनों बाद एक और नर्स ने उसी कमरे में खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद से ही उस कमरे में कोई भी जाने से घबराता था और सप्ताह भर के अंदर उस कमरे में भर्ती सभी 29 मरीजों को मौत हो गई उनकी। आज भी उस कमरे में उन लोगों नर्सों को कभी कभी आपस में बात करते हुए महसूस किया जा सकता है। इस इमारत के इस तरह के साया और भूतों के होने के बारे में कई बार पुष्टि की गई है। इस क्रम में घोस्ट हंटर सोसाइटी ने भी एक बार जांच पड़ताल की। उनकी भी मानना है कि उन्होंने इमारत में कई जगह कैमरों को लगाया, जो कि बाद में पता चला कि इस इमारत में कई जगहों पर अपने आप रोशनी या धुआं निकलता है। इसके अलावा भयानक छाया आदि भी देखने को मिली। कई साल तक यह इमारत बंद पड़ी थी। अब इस इमारत को लोगों को दिखाने के लिए खोल दिया गया है। इस इमारत में अब लोग प्रतियोगित रूप से भूतों और रूहों को महसूस करने के लिए आते हैं। इस बारे में कई लोगों ने अपनी राय व्यक्त की है कि उनका कहना है कि इस इमारत में उन्होंने बुरी शक्तियों को महसूस किया है। इस इमारत की सैर के लिए आपको कुछ खास नियमों